धनुर्विद्या में निपुण 3 सिर वाला त्रिशिरा अत्यंत गर्व से श्री राम पर हजारों बाण चलाता हुआ बोल रहा था, समर्पण कर दो राम, नहीं तो मारे जाओगे। इस पर श्री राम ने मुस्कुराते हुए एक ही बाण में उसके हजारों बाणों को नष्ट कर दिया। यह देख त्रिशिरा आग बबूला होकर दिव्यास्त्र प्रकट करने लगा, पर उसे शायद यह पता नहीं था कि वो अपने ही काल पर प्रहार करने की गलती कर रहा है। दरअसल लंका के शांत अंधेरी रात में अचानक भयानक वातावरण निर्मित होने लगा। रावण अपनी दूसरी पत्नी धन्य मालिनी के कमरे के बाहर चिंता में टहल रहा था और तभी एक दासी रानी धन्य मालिनी के कमरे से आई और बोली, महाराज आपको पुत्र हुआ है। पर वो क्या हुआ दासी बताओ। इस पर दासी ने कहा, आप खुद ही जाकर देख लें। असल में रावण को जो पुत्र हुआ था उसके 3 भयानक सिर थे, पर रावण इस बात से दुखी होने की जगह और प्रसन्न ही हुआ और अपने इस अद्वितीय पुत्र का नाम त्रिशिरा अर्थात 3 सिर वाला रख दिया। त्रिशिरा के 3 सिर होने के कारण वह अन्य राक्षसों से काफी अलग था। वो बचपन से ही राक्षस की मायावी शक्तियों से ज्यादा धनुर्विद्या को सीखने में समय देता और इसीलिए रावण ने उसे पंचवटी के करीब दंडकारण्य में खरदूषण के सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। और अब वो समय आया जब शूर्पणखा ने श्री राम लक्ष्मण पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने जब मना किया तो शूर्पणखा ने माता सीता पर ही हमला कर दिया। इस पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा की स्थिति देख खरदूषण ने त्रिशिरा को अपने 14,000 राक्षसों को युद्ध के लिए रवाना होने का आदेश दिया। खरदूषण और त्रिशिरा ने विशाल राक्षसों की सेना के साथ श्री राम पर आक्रमण कर दिया। उधर राक्षसों की सेना देख श्री राम ने लक्ष्मण जी को माता सीता की रक्षा में छोड़ युद्ध के लिए रवाना हो गए। श्री राम ने एक ही बाण ऐसा चलाया कि 14,000 की विशाल सेना आपस में ही लड़कर मर गई। इस पर खर ने त्रिशिरा को श्री राम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। त्रिशिरा ने श्री राम को देख अपने तीनों मुखों से अट्टहास करते हुए बोला, हे वनवासी, मैं लंकापति रावण का पुत्र त्रिशिरा हूँ। अच्छा होगा कि तुम स्वयं को मेरे हवाले कर दो। इस पर श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, राक्षस वीर, तुम्हारी वीरता की मैं प्रशंसा करता हूँ, पर अधर्म का साथ देने वाला हर वीर अंत में विनाश को ही प्राप्त होता है। और तभी उन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। त्रिशिरा ने अपना विशाल धनुष उठाया और श्री राम पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते हजारों बाण एक साथ श्री राम की ओर चले। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा आकाश बाणों से ही ढक गया हो, पर श्री राम ने अपने एक ही दिव्य बाण से त्रिशिरा के हजारों बाणों को आकाश में ही नष्ट कर दिया। अपनी इस विफलता से क्रोधित होकर त्रिशिरा ने 3 तीक्ष्ण बाण चलाए जो सीधे श्री राम के मस्तक, कंधे और छाती में जा लगे। यह देख राक्षस सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई, पर इससे क्रोधित होकर श्री राम ने कहा, त्रिशिरा, अब तुम मेरा वास्तविक सामर्थ्य देखो। इतना कहते ही श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाकर एक ऐसा बाण चलाया जो बाण कुछ दूर जाकर रुका और 3 बाण में बदल गया और अगले ही पल त्रिशिरा के तीनों सिरों को श्री राम के 3 बाण ने काट दिया। इस प्रकार रावण का पराक्रमी पुत्र त्रिशिरा श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ।